सर थोड़ा सा अद्वैतवाद पे बात कर लेते हैं। जनरली अद्वैत का नाम सुनकर सब ऐसे होते हैं कि अरे नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो हायर सोल की बात है, हायर स्पिरिचुअलिटी की बात है। तो एक आम इंसान के लिए अद्वैतवाद क्या होना चाहिए, कैसे समझना चाहिए उसको और क्यों समझना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो शब्द आप बोल रहे हैं अद्वैतवाद नहीं है। अच्छा। अद्वैत कहना ठीक है, अद्वैत ठीक है। उसका कारण ये है कि जब हम बाद की बात करते हैं, बाद इज़्म, तो उसको एक दायरे में बांध रहे हैं कि ये सिस्टम है। अद्वैत सरल भाषा में कहें कि वह मत है जो ये कहता है कि व्यवहारिक लेवल पर तो जो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई पेड़ है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई लाइट है, व्यवहारिक लेवल पर जितनी डाइवर्सिटी दिख रही है आपको, वो एक्सेप्ट करिए, रेस्पेक्ट करिए। ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेटली ऐसा नहीं है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रो रियलिटी एंड मैक्रो रियलिटी का डिस्टिंक्शन है, तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि मैक्रो लेवल पर डाइवर्सिटी इज ओके, हमको मेल लिविंग नॉन लिविंग का डिस्टिंक्शन नजर आता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे लिविंग नॉन लिविंग का डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई ऑब्जर्वर होता है और जैसे कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं निश्चित रूप से, क्योंकि गोल्ड है तो इसका एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगर कोई इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो नॉर्मल चक्कर और चक्कर वो क्वांटम लीप में लगाते हैं, ऐसे कभी नहीं लगाते। 1.1 पे आ गए, 2 पे आ गए तो वो पता नहीं चलेगा ए से बी कहाँ पहुँच गया, तो नॉर्मल चक्कर लगाएंगे अगर नोबडी इज वॉचिंग। लेकिन अगर कोई वॉच कर रहा है तो ये शाय हो जाते हैं, मतलब अच्छा। ऐसे करके चलते हैं, बहुत शाय, इसको कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन के लेवल पे भी वो शाइनेस है। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है लिविंग नॉन लिविंग का कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं है, ये माइक्रो लेवल पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं। उसी तरह से अद्वैत कहता है कि व्यवहारिक लेवल पर तो ये डिफरेंसेस ओके हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंसेस हो नहीं सकते बिकॉज वी आर ऑल कॉन्शियसनेस। हम और चेतना के स्तर पर द्वैत नहीं हो सकता। एक श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक हुआ, उसने ही वाज नोबेल लॉरिएट, उसने 2 चैप्टर्स अपनी आत्मकथा में वेदांत को समर्पित किए। उसने कहा कि कॉन्शियस प्लूरैलिटी एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट पॉसिबल। जब चेतना सत्य है तो प्लूरैलिटी सत्य हो नहीं सकती। तो हम हायर लेवल पर इफ वी आर नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, जिसको अद्वैत ब्रह्म कहता है जी, तो फिर हम में और सामने वाले में भेद नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो भेद नहीं हो सकता, इसका मतलब हम और ये 2 नहीं हो सकते। तो ये जो अद्वैत स्थापित करता है, अद्वैत सिद्धांत अद्वैत स्थापित करता है, ये चेतना के आधार पर करता है, चेतना को फंडामेंटल स्टफ मानता है। वो कहते हैं अद्वैत, जैसे मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स कहते हैं कि मैटर इज द फंडामेंटल स्टफ एंड कॉन्शियसनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। लेकिन अद्वैत कहता है कॉन्शियसनेस इज अ फंडामेंटल स्टफ एंड मैटर इज अ बाय प्रोडक्ट। तो जो बाय प्रोडक्ट के लेवल पे तो डाइवर्सिटी हो सकती है, मैटर है, डाइवर्सिटी होगी, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर डाइवर्सिटी नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना के लेवल पर डाइवर्सिटी पॉसिबल है नहीं। अब पॉसिबल अगर नहीं है तो उसको क्या हम ये कह सकते हैं कि अद्वैत रियलिटी एक है? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो 2 नहीं होता, जहाँ दूसरे होने की संभावना नहीं हो, जहाँ दूसरे होने की लॉजिकल और बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी नहीं हो, उसको हम एक भी नहीं कह सकते। ये तार्किक समस्या है। जहाँ 2 होने की संभावना होती है, जैसे आपके घर में एक भाई हो सकता है, एक बहन हो सकता है, माता पिता भी एक ही होते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि अपने परिवार में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप कहेंगे एक भाई है, एक बहन है, लेकिन माता पिता हैं। आप क्यों नहीं कहते एक माता है एक पिता है? क्योंकि संभावना दूसरे माता दूसरे पिता की है ही नहीं। तो जब चेतना प्लूरैलिटी पॉसिबल नहीं है, प्लूरैलिटी के लिए मैटर ज़रूरी है। अब चेतना के लेवल पर प्लूरैलिटी पॉसिबल नहीं है तो उसको एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे की संभावना नहीं है। अब दूसरे की संभावना नहीं है तो उस बात को कहो कैसे? क्योंकि भाषा के लिए प्लूरैलिटी चाहिए। ये तार्किक समस्या है कि भाषा अगर बोलनी है तो आपको प्लूरैलिटी दिखानी पड़ेगी, डाइवर्सिटी दिखानी पड़ेगी। जैसे हम कहें ये कप उठाइए,
चाय पीजिए, तो चाय हमसे अलग है, बिस्किट खाइए, बिस्किट हमसे अलग है, हम सो रहे हैं इसका मतलब हमारा दूसरी अवस्था है। डुअलिटी में ही भाषा बोली जा सकती वर्क की है। जब नॉन डुअलिटी होगी तो भाषा नहीं बोली जा सकती। तो नंबर भी भाषा का ही रूप है, तो आप नंबर भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी कंडीशन में अद्वैत के सामने समस्या आ जाती है कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको कैसे व्यक्त करें, फिर तो एक्सपीरियंस के लेवल पे रह जाएगा। तो शंकर ने कहा कि जैसे बुद्ध साइलेंट रहे कई चीजों में कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता उस पर क्या बोलें, वो तो साइलेंट हो गए। लेकिन उपनिषद ने, शंकराचार्य ने कहा कि हम एक ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप करें जो भारतीय तर्कशास्त्रियों ने भी डेवलप करी, कि जो नहीं कहा जा सकता पॉजिटिव लैंग्वेज में उसको नेगेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि रियलिटी एक है, हम ये कह सकते हैं रियलिटी दो नहीं है, वाया नेगेटिवा। तो ये अद्वैत जो नाम है ये इसी से निकल के आया कि रियलिटी एक है नहीं, रियलिटी दो नहीं है। इसको ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर हम कह देंगे रियलिटी एक है तो फिर हमने बताया ना तर्क की ये डिमांड है कि एक तभी कह सकते हैं जब दूसरे की संभावना हो। तो इसलिए वाया नेगेटिवा का जो नीति का जो मेथडोलॉजी अद्वैत ने डेवलप किया उसका परिणाम है अद्वैत। ये मॉनिज्म नहीं है। मॉनिज्म तो एक सत्ता को मानता, रियलिटी इज वन, जैसे स्पिनोजा पश्चिम का वो मॉनिज्म था, मॉनिस्ट था। लेकिन शंकर अद्वैतिन थे। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करिए, रिस्पेक्ट करिए, बट अल्टीमेट लेवल पर ये मानिए कि वी आर नॉन डिफरेंट। चूंकि उसको शब्द नहीं दे सकते क्योंकि दूसरा पॉसिबल नहीं है, तो बस हम नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और ये अद्वैत जो है उस नेगेटिव लैंग्वेज का परिणाम है। शंकराचार्य ने अद्वैत को कब एक्सपीरियंस किया, कहीं इसका कुछ जिक्र है, कैसे किया? देखिए शंकराचार्य के जीवन में, देखिए हम जो भी हैं, एक चीज़ मान लीजिए, हम जो भी हैं हम कई जन्मों का परिणाम है। भारतीय श्रृंखला, भारतीय दर्शन ये मानता है कि हमारा कोई एक जन्म नहीं है, इसमें हम पश्चिम से, रिलीजन वालों से अलग हैं। हम कई जन्मों का परिणाम है। बुद्ध के बारे में भी कहता है पिछले जन्मों की स्टोरी, जिसको जातक स्टोरी के रूप में कहा गया। तो शंकराचार्य के बचपन से ही वो वृत्तियां झलकती थी। जैसे बहुत कम एज में उन्होंने माँ से कहा कि हमको संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। तो ये वृत्तियां सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती, पिछले जन्मों का परिणाम होगा। और धीरे धीरे निश्चित रूप से फिर जैसे सीड फॉर्म में हो, सीड आपके पास हो, बीज आपके पास हो, और आप मेहनत भी उसी हिसाब से कर लो। अच्छा बीज अगर अच्छे खेत में पड़ जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो शंकराचार्य के साथ वैसा ही हुआ। उनको ऐसा माहौल, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माहौल मिलता चला गया, उनके गुरु भी ऐसे मिलते चले गए, फिर वो खिल गए, फिर वो डेवलप हो गए निश्चित रूप से। और बहुत कम उम्र में, 32 वर्ष की आयु में तो शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई, और उससे पहले इतना बड़ा दर्शन दे के चला गया वो व्यक्ति। आप सोचिए कि मतलब भारत के दर्शनों में टॉप पर माना जाता है अद्वैत। विदेशों में केवल दो ही दर्शन भारत के ज़्यादा बड़े लेवल का मानते हैं, एक नागार्जुन का बुद्ध का और एक शंकर का अद्वैत।